जय माता दी भाइयों और बहनों। आज का दिन बहुत खास है। हम सभी जानते हैं कि जब जब ब्रह्मांड में कोई विशेष घटना घटती है, उसका असर केवल आकाश में ही नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन, हमारे घर परिवार और हमारी आत्मा पर भी पड़ता है। इन्हीं खास घटनाओं में से एक है सूर्य ग्रहण। अब बहुत लोग सूर्य ग्रहण को केवल एक वैज्ञानिक घटना मानते हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि यह समय साधना और भक्ति का अत्यंत पावन अवसर होता है। अगर इस समय सही कार्य किए जाएं और माता रानी का स्मरण किया जाए, तो उनकी विशेष कृपा तुरंत प्राप्त होती है। आज की इस कथा में हम विस्तार से जानेंगे कि सूर्य ग्रहण का धार्मिक महत्व क्या है, माता रानी इस समय कैसे कृपा करती हैं, और ऐसे कौन से काम हैं जो ग्रहण काल में करने चाहिए ताकि जीवन से दुख दर्द दूर हो और सुख समृद्धि का वास हो। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पावन प्रसंग की। बोलिए जय माता दी। सूर्य ग्रहण का महत्व। धर्मशास्त्रों में ग्रहण को अत्यंत विशेष बताया गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ग्रहण काल में किया गया एक छोटा सा मंत्र जाप भी 1000 गुना फल देता है। साधारण समय में हम चाहे घंटों मंत्र जपें, पूजा करें, तपस्या करें, उसका जो फल हमें धीरे धीरे मिलता है, वही फल ग्रहण काल में थोड़े से जप और भक्ति से ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए ऋषि मुनि, संत महात्मा और भक्तगण इस समय को साधना के लिए सर्वोत्तम मानते आए हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान ब्रह्मांडीय ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय रहती है। ये ऊर्जा नकारात्मक शक्तियों को भी जागृत करती है। इसलिए कहा जाता है कि इस समय भोजन, जल और अन्य कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन अगर भक्त इस ऊर्जा का उपयोग माता रानी की भक्ति में करें, तो यही समय उनके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। सूर्य ग्रहण और माता रानी का संबंध। माता रानी शक्ति स्वरूपा हैं। ग्रहण काल में जब सूर्य की किरणें ढक जाती हैं, तब अंधकार और नकारात्मकता बढ़ती है। ऐसे समय में माता रानी को स्मरण करना मानो उनकी दिव्य शक्ति को आमंत्रित करना है। धर्म ग्रंथों में वर्णन आता है कि जैसे दीपक अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही माता रानी का स्मरण ग्रहण के अंधकार को दूर कर देता है। जब भक्त ग्रहण के समय माता का नाम लेते हैं, मंत्र जपते हैं, भजन गाते हैं, तो माता उनके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना देती हैं। इससे न केवल नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है, बल्कि जीवन में नए अवसर और सुख समृद्धि का मार्ग भी खुलता है। ग्रहण के समय किए जाने वाले शुभ कार्य। अब आइए जानते हैं वो खास काम जो ग्रहण के दौरान करने चाहिए। हर कार्य के पीछे एक विशेष कारण है और हर कार्य से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। पहला, मंत्र जाप करें। ग्रहण काल में मंत्र जाप का महत्व हजारों गुना बढ़ जाता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि इस समय अगर आप माता रानी का मंत्र जपते हैं, तो वो सीधे माता के चरणों तक पहुंचता है। कुछ विशेष मंत्र इस प्रकार हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। जय माता दी। ओम आदित्याय नमः। इन मंत्रों का जप ग्रहण काल में करने से पापों का नाश होता है और पुण्य में वृद्धि होती है। दूसरा, माता रानी का ध्यान करें। ग्रहण के दौरान अगर आप शांत मन से बैठकर माता रानी का ध्यान करें, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि अपने मन को माता के चरणों में समर्पित करना है। आप कल्पना करें कि माता आपके सामने विराजमान है और आप उनके चरणों में अपनी समस्याएं रख रहे हैं। विश्वास रखिए, माता आपकी हर मनोकामना अवश्य सुनेंगी। तीसरा, भजन कीर्तन करें। ग्रहण काल में माता रानी के भजन गाना अत्यंत शुभ होता है। भक्ति से गाए गए भजन सीधे माता तक पहुंचते हैं और उनकी विशेष कृपा मिलती है। आप घर में या मंदिर में जहां भी हों, माता रानी के नाम का कीर्तन कर सकते हैं। एक एक शब्द माता तक पहुंचता है और आपके जीवन को संवार देता है। चौथा, दान पुण्य करें।
ग्रहण समाप्त होने के बाद दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस समय किया गया दान 1000 गुना फल देता है। दान के रूप में आप ये चीजें दे सकते हैं: अनाज, वस्त्र, फल या भोजन, दक्षिणा। यह दान जरूरतमंदों को देना चाहिए। जब आप दान करते हैं तो माता रानी आपके घर परिवार को सुख और समृद्धि से भर देती हैं। 5वां, स्नान और गंगा जल का प्रयोग करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना आवश्यक माना गया है। यह शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। इसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। कहा जाता है कि गंगा जल में माता गंगा का वास होता है और माता गंगा का आशीर्वाद हर अशुभता को दूर कर देता है। धार्मिक कथाएं और मान्यताएं। धर्म ग्रंथों में कई कथाएं मिलती हैं जो बताती हैं कि ग्रहण के समय की गई भक्ति कितनी प्रभावशाली होती है। कथा 1, ऋषि मुनि की साधना। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक ऋषि ने केवल ग्रहण काल में बैठकर माता रानी का स्मरण किया। उन्होंने कुछ ही मिनटों तक माता का नाम लिया और परिणाम ये हुआ कि उनका जीवन बदल गया। जो साधना सालों में पूरी होती, वही ग्रहण के कुछ क्षणों में ही पूर्ण हो गई। कथा 2, गरीब महिला की भक्ति। एक बार एक गरीब महिला ने सूर्य ग्रहण के समय माता रानी को स्मरण किया और मन ही मन कहा, हे माँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस अपने मन को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। माता उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई और उसके घर में कभी भोजन की कमी नहीं रही। इन कथाओं से यही शिक्षा मिलती है कि ग्रहण का समय सच्चे मन से की गई भक्ति के लिए सबसे बड़ा अवसर है।